एक बार की बात है, एक पुराने से गांव में एक बहुत ही सुंदर और आलीशान हवेली हुआ करती थी। उस हवेली में राजा साहब अपनी रिटायरमेंट के बाद सपरिवार रहने आ गए थे। हवेली में सोने के पलंग, रेशमी चादरें, महंगे गद्दे और फूलों की खुशबू से महकते कमरे थे। लेकिन इस हवेली में एक और मेहमान रहता था, खटमल। लेकिन ये कोई आम खटमल नहीं था, इसका नाम था मक्खन लाल। और ये था एक चालाक खटमल। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, गरीबों के झोपड़े, छोटे होटलों के गद्दे और यहाँ तक कि रेलवे के स्लीपर क्लास की सीटें भी। लेकिन जब उसे ये हवेली मिली तो उसकी तो किस्मत ही खुल गई। राजा साहब की पत्नी को अक्सर रात में खुजली होती थी, कभी टांग पर, कभी पीठ पर। उन्होंने नौकरों से कहा, जरा देखो तो सही ये चादर में क्या है, मुझे तो लगता है कि ये कोई कीड़ा है। नौकरों ने चादरें बदली, गद्दे धूप में डाले, यहाँ तक कि कपूर जलाकर कमरे को भी साफ किया। लेकिन मक्खनलाल इतना चालाक था कि वो हर बार किसी कोने में छिप जाता और फिर रात को धीरे धीरे आकर राजा साहब या उनकी पत्नी का खून चूस लेता। मक्खनलाल ने सोचा, अगर मैं हर रोज खून पीता रहूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। क्यों ना कोई योजना बनाऊं जिससे मुझे भी रोज खुराक मिलती रहे और लोग भी मुझे ना पकड़ पाए। तो उसने नया नियम बनाया, हर तीसरे दिन ही एक बार खून चूसना और किसी एक ही इंसान को बार बार परेशान ना करना। कभी राजा साहब, कभी उनकी पत्नी, कभी नौकर, सबको अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। धीरे धीरे घर वालों को ये लगने लगा कि शायद कोई एलर्जी हो गई है। डॉक्टर भी आया लेकिन कुछ समझ ना पाया। एक दिन हवेली में राजा साहब का नाती आया, चिंटू। वो बहुत ही शरारती और होशियार था। रात को उसे भी खुजली हुई और उसने सुबह उठते ही कहा, नानी मुझे लगता है कि इस कमरे में खटमल है। नानी हंस पड़ी और बोली, अरे बेटा तू भी, अब खटमल इस हवेली में कहां से आएंगे। लेकिन चिंटू ने ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। चिंटू ने कमरे में कैमरा फिट कर दिया जो रात में रिकॉर्ड करता था। मक्खनलाल ने इसे देखा तो सोच में पड़ गया, अब क्या करूं, अगर कैमरे में आ गया तो मेरी पोल खुल जाएगी। मक्खनलाल ने अपनी चाल चली। उस रात वो अपने खून पीने की ड्यूटी पर नहीं गया, अगली रात भी नहीं, तीसरी रात भी नहीं। अब चिंटू को लगा कि शायद वो गलत था। उसने कैमरा हटा दिया। बस यही तो चाल थी मक्खनलाल की। उसने इंसानों की धैर्यहीनता और जल्दबाजी को भांप लिया था। उसने समझ लिया था कि आजकल के इंसान हर चीज का हल तुरंत चाहते हैं और अगर 2-3 दिन में कुछ ना मिले तो हार मान लेते हैं। मक्खनलाल की चालाकी की चर्चा अब बाकी खटमलों तक भी पहुंच गई। पड़ोस के होटल, धर्मशाला और रेलवे स्टेशन के खटमलों ने उसे गुरु मान लिया। कुछ खटमल तो उससे मिलने हवेली तक भी आने लगे। मक्खनलाल ने उन्हें ट्रेनिंग दी, बेटा खून तो सब पीते हैं लेकिन जिंदा वही रहता है जो अक्ल से पीता है। धीरे धीरे हवेली में खटमलों की एक सीक्रेट सोसाइटी बन गई, खटमल ब्रेन क्लब। हर सदस्य को नियम दिए गए, बारी बारी से खून पीना, एक ही इंसान को बार बार परेशान ना करना, गद्दे के अंदर सबसे गहरा कोना चुनना, कभी कैमरे के सामने ना आना। लेकिन एक दिन एक नया नौकर आया राम भरोसे। वो गांव से था लेकिन बहुत ही मेहनती और साफ सुथरा। उसने एक रात अचानक पूरे पलंग पर खटमल मारने की दवा छिड़क दी। मक्खनलाल को लगा कि अब तो सब खत्म, पर उसने फिर चाल चली। वो तुरंत वहां से खिसक कर राजा साहब की पुरानी किताबों वाली अलमारी में घुस गया और अगली सुबह जैसे ही दवा का असर कम हुआ, अपने साथियों को भी बुला लिया। चलो भाई, अब यहाँ नया अड्डा जमाते हैं। राजा साहब को अचानक महसूस हुआ कि पुरानी किताबों में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने देखा तो कुछ पन्नों पर खून के निशान थे। उन्होंने फिर से चिंटू को बुलाया और कहा, अब सच में लगता है कि कुछ है, देख तो बेटा फिर से अपना कैमरा लगाकर। इस बार चिंटू ने थर्मल कैमरा लगाया जो गर्मी से किसी भी जीव के शरीर की पहचान कर सकता था। और उसी रात मक्खनलाल की सच्चाई सामने आ गई। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। राजा साहब ने पूरे घर को गर्म भाप और दवाइयों से साफ करवाया। मक्खनलाल और उसके सारे साथी घर से बाहर निकाल दिए गए। मक्खनलाल फिर से रेलवे स्टेशन के एक बेंच के नीचे रहने लगा। एक दिन एक छोटा खटमल उससे मिला और बोला, गुरुजी आपने तो हवेली में राज किया लेकिन हार कैसे गए। मक्खनलाल मुस्कुराया और बोला, बेटा चालाकी जरूरी है लेकिन हर चालाकी का भी एक अंत होता है। हमेशा याद रखना, अगर दूसरों की तकलीफ पर जी रहे हो तो एक दिन कोई ना कोई तुम्हारा सच जान ही लेता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि
समझदारी से काम लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे तो उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती। चालाक बनो मगर ईमानदार रहो। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।